तो ये 9 भक्तियां महात्माओं के जीवन में आती है सज्जनों। गृहस्थ के जीवन में तो अगर एक भी आ गई तो बहुत है। तो माता पिता चिंतित हो गए कि बेटियों की शादी कैसे होगी, अब 9 बेटियों की शादी कैसे करेंगे। तो चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है भगवान की, भगवान का ध्यान करना है, सुमिरन करना है प्रभु। तो स्वयं ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेकर के आए और 9 बेटियों का उनसे विवाह हो गया। और आइए कुछ समय और बीता और 10वें गर्भ में स्वयं भगवान कपिल बेटा बन करके आए। कपिल भगवान की जय, कपिल महाराज की जय। कपिल जी बेटा बने, बहुत आनंद हो गए, घर में बेटा हो गया। धीरे धीरे समय बीत रहा है, बच्चा जो है वो 5 साल का हो गया। महात्मा जी ने कहा, देवी मेरा वचन याद है तुम्हें? कौन सा महाराज? अरे मैंने कहा था ना उस समय कि जिस दिन मेरा एक बेटा होगा मैं घर छोड़ दूंगा। हाँ कहा तो था, तो ठीक है फिर मैं चलता हूँ। अब समय आ गया है, अब मैं भगवान के भजन के लिए। ठीक महाराज, आपकी जब यही इच्छा है। तो करदम जी ने भगवान के भजन के लिए अपना घर छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। करदम भगवान की जय। अब जो है देवहूति और उनका बेटा आश्रम में। एक दिन क्या हुआ कि जो कपिल मुनि है वो खेल रहे थे नीचे मिट्टी में, और मां जो है चरपाई पे बैठी हुई थी। अचानक पता नहीं क्या कपिल जी के मन में आया, अपनी मां से पूछा, मां, हे मां, मेरे पिताजी कहां हैं? मां ने बोला, बेटा तुम्हारे पिताजी भगवान के भक्त हैं, भजन के लिए चले गए। अच्छा, तुम क्यों नहीं गई उनके साथ? है मां, तुम क्यों नहीं गई? क्या कहा मां ने? बेटा तुम मेरे प्यारे, मेरी आंखों के तारे हैं, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जाती? मैं तो तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकती। ऐसे हंसे भगवान कपिल जी। मां, यही बात तुमने पिताजी से भी कही होगी जब तुम्हारी उनसे शादी हुई। तुम मेरे प्राण प्रिय हो, मेरी आंखों के तारे हो, मैं तुम्हारा बिना 1 मिनट नहीं रह सकती, है ना? दरअसल मां, ये प्रेम नहीं है, ये ममता है, ममता। जैसे ही अपने बेटे के मुंह से ऐसी ज्ञान की बातें सुनी, मां ने पलंग छोड़ी, अपने आप नीचे बैठ गए और अपने बेटे को पलंग पे बिठा दिया। मां, इसको प्रेम नहीं कहते, ये ममता है। उस प्रेम की रस्सी को ना तुमने खोल दिया है, उसका एक एक धागा अलग कर दिया है। एक मकान में लगा दी, एक दुकान में लगा दी, एक संतान में लगा दी, रिश्तेदार में लगा दी, नाती में। अब जब वो रस्सी खुल रही है, उसकी एक एक धागा अलग हो रहा, तो वो रस्सी मजबूत होगी कि कमजोर होगी? हैं? 3 रस्सी मजबूत हो, खोले आने की कमजोर हो। सबके ममता ताग बटोरी, मम पग मनहु बांध बड़ डोरी। अरे इकट्ठा कर उन धागों को, हे मनुष्य, तो धागों ने इकट्ठा करते ही एक डोर बना, भगवान बोलना, और 3 डोर ने मेरा चरणों से बांध दी, कभी तू भटकने नहीं। मम पग मनहु बांध बर डोरी, मेरे चरणों से उस डोरी को बांध दे, कभी नहीं भटकेगा। मां ने एकदम से हाथ जोड़ दिए। देखो, अगर कोई महात्मा भी बन जाओ ना, साधु, अगर कोई साधु बन जाओ तो तैनी कोई भी मिलू और
कोई रिश्तो नातो नहीं, कोई नहीं। लेकिन बोला अगर उसको उसकी मां मिल जाए महात्मा को तो उसको प्रणाम करना पड़ेगा। मां का ऐसा स्थान है, मां को प्रणाम करना पड़ता है, चाहे साधु बन जाए कोई। लेकिन आज गजब की बात तो देखो, एक मां ने हाथ जोड़ रखे अपने बेटे को। तम त्वागता हम शरणम शरण्यम, तम त्वागता हम शरणम शरण्यम। स्वभृत्य संसार तरुः कुठारम, स्वभृत्य संसार तरुः कुठारम। हे मेरे बेटे, मुझे अपनी शरण में ले ले, मैं तेरी शरण हूं, मुझे ज्ञान दे। मेरे अंदर जो ये ममता का वृक्ष बड़ा हो गया है, अपनी ज्ञान की कुल्हाड़ी से इसे काट दे। और ऐसा नहीं है कि मैं तेरी कोई परीक्षा ले रही हूं ना, जिज्ञासया हम प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। मेरी बड़ी जिज्ञासा है, तू मुझे ज्ञान दे, मेरा इस ममता से दुराव हो जाए, भगवान के चरणों से लगाव हो जाए, ऐसी मेरी जिज्ञासा है मेरे लाल। नमा